श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव कहते हैं कि प्यारे लोगों, शब्द साधना कीजिए। बाहर में जो शब्द बोलते हैं इसकी भी साधना कीजिए। इसके भी नियम हैं। इसका जो व्याकरण है कि इस तरह बोलना चाहिए, यह भी साधना है। बड़े लोगों से बातचीत करते समय बोलने का ढंग ना आवे तो लोग क्या कहेंगे। इस वास्ते शब्द साधना अवश्य करनी चाहिए। सार शब्द का अनुसंधान करके मन को वश में करें। देह नश्वर है। यह देह 5 तत्वों से बनी है। संसार में भी 5 तत्व हैं, इसीलिए यह भी नश्वर है। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, ये 5 तत्व नश्वर हैं। इस देह को पिंड कहते हैं और बाहर के शून्य को ब्रह्मांड कहते हैं। जितने तत्वों से यह शरीर बना है उतने ही तत्वों से ब्रह्मांड भी बना है। इसीलिए कहा गया है कि जो पिंड सो ब्रह्मांडे। ऐसी कोई भाषा नहीं जो ईश्वर नहीं जानते हैं। ईश्वर में सर्वज्ञता है। ईश्वर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि सभी भाषाएं जानते हैं। यह कहना पागलपन होगा कि भगवान कुछ नहीं जानते हैं। ईश्वर सब भाषाओं को जानते हैं। यह संसार शब्द से प्रकट हुआ है, इसीलिए जिस शब्द से यह संसार प्रकट हुआ है उसे पकड़ लीजिए। कोई ऐसा शब्द है जिससे कि सब प्रकट हुआ है। संतवाणी को अवश्य सत्य मानना चाहिए। संतवाणी के अनुकूल युक्ति युक्त बातों के अनुसार जान सकते हैं। हम लोग बैठे हैं, सब कोई देखते हैं, पहचानने के लिए नाम पूछते हैं। इसी तरह ईश्वर का भी एक नाम है। ईश्वर परमात्मा शब्द वर्णात्मक है। शब्द एक ही प्रकार का नहीं होता है जो वर्णों में लिखा जा सके। वह वर्णात्मक शब्द है। ध्वन्यात्मक शब्दों को नहीं लिखा जा सकता। वह केवल अंतर के कान से ही सुना जा सकता है। संत सुंदरदास जी कहते हैं कि श्रवण बिना धुनि सुने। इस कान के बिना जो शब्द सुना जाता है वह अंदर का ध्वन्यात्मक शब्द है। वह सूरत से सुना जाता है। कान के ज्ञान से अलग होना, उसे सुने। कान के ज्ञान से अलग होकर उसे सुने, यह अलग होना महायोग है। यह योग्य अगर कष्ट साध्य हो तो सबसे नहीं होगा, सरल साध्य हो तो सबसे होगा। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं कि सहज योग है ये ही, यह सहज योग है। कोई पूछे कि सहज योग क्या है तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के बारे में 6ठे अध्याय में कहा है। यही सहज योग है। ध्यान योग का खास अध्याय 6ठा अध्याय है, परंतु प्राणायाम योग का कोई अध्याय गीता में नहीं है। ध्यान योग में है सब दिशाओं को छोड़कर देखो। दिशाएं 10 होती है। दिशाओं को नहीं देखकर तब कहाँ देखो। यह गुरु की युक्ति से जाना जाता है। इस पर बहुत कहा जाता है, परंतु आज सत्संग समाप्त है। सहज योग ध्यान योग है। यह भगवान कृष्ण ने कहा है कि प्राणायाम पर उतना नहीं कहने का मतलब है कि प्राणायाम छोड़कर ध्यान करो। जिनको आत्मा दृष्टि हो गई है, जो अपने को पहचान गए हैं, वे जानते हैं। ऐसा नहीं होगा सो नहीं, करते जाओ। एक जन्म में नहीं तो इसका संस्कार दूसरे जन्म में भक्ति कराएगा। पहले जीवन मुक्ति, फिर सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।